हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज से हम अपनी हिस्ट्री की क्लास भी पैरेलल में स्टार्ट करेंगे। अब हिस्ट्री की क्लास में हमको वही एक काम करना है जो मैंने आपको पहले कई बार बताया हुआ है। अगर हिस्ट्री बहुत कठिन सब्जेक्ट लगता है, मुझे भी लगता था, पर इसको जब हमने पढ़ा अपने तरीके से, जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आप उस तरीके से हिस्ट्री को पढ़ेंगे ना, आपको बिल्कुल कहानी की तरह लगेगा। इस तरीके से बिल्कुल दिमाग में उतर जाएगी, जहन में उतर जाएगी हिस्ट्री, कि जब भी कोई प्रश्न आएगा तो आप उस प्रश्न में जियोगे। मतलब हमको क्या करना है कि हमें हिस्ट्री में बिल्कुल जीना है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उसको आपको कहानी के रूप में इमेजिन करना है ना। कहानी के रूप में आप इमेजिन कैसे करोगे? हमारे पास एक बहुत बड़ी ताकत है, एक बहुत बड़ी एक ऐसी स्क्रीन है हमारे पास जिसमें हम पूरा का पूरा ऑनलाइन मूवी देख सकते हैं। वो स्क्रीन होती है जहाँ पे हम अपने सपने देखते हैं। सपने लगभग लगभग सभी देखते हैं, है ना। बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो सपने नहीं देखते होंगे या जिनको सपने नहीं आते होंगे। तो वो होती है हमारी इमेजिनेशन पावर। हमने दिन भर जो किया वो रात में हमारे दिमाग में घूम जाती है पूरी की पूरी चीज़ें। तो अब हमको मैनुअली इंटरवेंशनल करके हमको क्या करना है कि उस स्क्रीन को बार बार एक्टिव रखना है। एक बार आपकी जब प्रैक्टिस बन जाएगी उसको एक्टिव रखने की, तो आप हमेशा उसको एक्टिव रख पाओगे। ठीक है। अब जैसे अभी मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना है बस। ठीक है। उस वीडियो को ध्यान से देखना, उसके बाद एक बार पूरा का पूरा मन में रिमाइंड करना। ठीक है। मन में जैसे ही आप रिमाइंड करेंगे ना, वो पूरी की पूरी चीज़ें एकदम स्क्रीन पे चलने लगेंगी। जिस स्क्रीन पे आप सपने देखते हो उस स्क्रीन पे। और साथ साथ में जैसे आप उस स्क्रीन पे देखोगे ना, तो आप इमेजिन करना कि आप भी एट प्रेजेंट पे वहीं पे हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्लेस्टिनोसीन एज 2 मिलियन ईयर एगो। तो अब आपको अपने आप के लिए, आप पूरी कहानी में आप ही हीरो रहोगे। चाहे मैं हिस्ट्री पढ़ाऊँ, चाहे मैं पॉलिटी पढ़ाऊँ, चाहे मैं मैथ्स पढ़ाऊँ, रीजनिंग पढ़ाऊँ, अगर कोई हीरो है तो वो है आप खुद। ठीक है। आप खुद हीरो हो। और अब आपको क्या करना है, जिस भी जगह पे मैं आपको लेके जाऊंगा, आपको अपने आप को वहां ले जाना है, वहां पे अपने आप को रखना है। और फिर रखने के बाद आप देखोगे अपने आसपास कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। आपको अपने आप एक एक चीज याद होती चली जाएगी। बिल्कुल आसान तरीके से आप एक एक चीज को याद रख पाओगे। प्लेस्टोसीन एज क्या है? ये एक ऐसी एज है जब पहली बार मानव को देखा गया था। जब पहली बार हमने एक आदि मानव को देखा था। ठीक है। ये कुछ कर रहा था। सबसे पहले ये बेचारा आसमान से टपका था और जमीन पे अटका था। ये मान के चलो, सबसे पहली बार आसमान से टपका और जमीन पे अटका। अब ये जब पृथ्वी पे आया तो इसने बहुत सारी चीज़ें देखी, हमारा नेचर देखा, आसमान देखा, ज़मीन, ज़मीन पे कल्चर्स की जानवर हैं, छोटे मोटे कीटाणु हैं, पत्थर हैं। मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पत्थर है। तो ये साथ साथ में नेचर को एंजॉय कर रहा था, पर नेचर से डरता भी बहुत था। ये नेचर से डरता भी बहुत था। क्यों डरता था भाई नेचर से? क्योंकि जो मौसम में परिवर्तन होते थे, बारिश होने लगती थी डर जाता था, बिजली कड़कती थी डर जाता था, और सूरज निकलता था, चंद्रमा निकलता था, तो सोचता था यार होता क्या है। पर इसको एंजॉय करते करते में ये डर भी लगा रहता था, मतलब नेचर से ये डरता था। फिर अगली चीज क्या हुई इसके साथ? इसके साथ एक सबसे बड़ी समस्या हुई कि इसको सबसे ज्यादा चीज जो सताई वो थी भूख। इसको काय की समस्या हुई? भूख की समस्या हुई कि यार इसको भूख लगती थी। अब भाई नेचर से बात है, सभी को भूख लगती है, सभी का जो बॉडी सिस्टम चल रहा है वो भूख से चल रहा है। भूख लगेगी, आप खाना खाओगे, खाना खाओगे एनर्जी मिलेगी, देन बॉडी चलेगी। तो इस भूख के लिए इसने क्या किया कि देखा पहले तो कि नेचर में क्या हो रहा है। और भी जो जानवर है, अपने आप को जानवर ही समझता था, क्योंकि उस समय तो इसको मालूम ही नहीं था कि है क्या, ना पढ़ाई लिखाई थी, ना कुछ था, ना हम थे ना आप थे। ठीक है। तो आप एक अपने आप को वहां लेके जाओ प्लेस्टिनोसीन एज में कि 2 मिलियन ईयर एगो में आप हो। अब वहां पे पृथ्वी में क्या क्या हो रहा है। ठीक है। कहीं बढ़िया बढ़िया लंबे लंबे झाड़ हैं, डायनासोर वायनासोर आपको दिखाई देंगे, ऑस्ट्रिच वहां दिखाई देगा,
बर्फ गिर रही होगी, ठंड बहुत पड़ती होगी, है ना। और क्या दिखेगा कि कुछ बिल्डिंग विल्डिंग तो दिखेंगी नहीं, बिल्कुल जंगल जैसे ही रहेगा पूरा का पूरा। पत्थर दिखेंगे, आपको छुपने के लिए या अपने आप को सेव करने के लिए पेड़ों पर रहना पड़ेगा, है ना। अब भूख लगेगी तो क्या करोगे, जो दूसरे जानवर कर रहे होंगे वही आप करोगे। तो आपने क्या किया, सबसे पहले पेड़ पत्तियां खाना स्टार्ट करें। जो पेड़ होते हैं ना, छोटे छोटे पौधे, इनको सही शब्द रहेगा पौधे खाना स्टार्ट करें। ठीक है, पौधे, फल, फूल, ये सब इसने खाना स्टार्ट किया। इसका सीधे सीधा मतलब है कि ये सबसे पहले क्या था, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सबसे पहले वेजिटेरियन था। ठीक है, ये सबसे पहले वेजिटेरियन था। फिर इसने देखा यार कि बढ़िया खा रहा है, जी रहा है, बढ़िया ताकत भी आ गई, बेहतरीन टोले शोले बन गए। फिर इस एक बार क्या हुआ कि इसने जानवरों को चलते हुए देखा, है ना, छोटे छोटे जानवर, और इसने एक बार उसको मार के खा लिया। कैसे मारा, वो आया होगा इसके पास, इसको कुछ मिला नहीं, तो इसने धीरे से हाथ से उठा के इसे पत्थर फेंक के मार दिया। अब जैसे ही इसने उसको पत्थर फेंक के मारा, वो पड़ गया उसमें, और पड़ के वो मर गया और इसने इसको खा लिया। अब जब इसने वो मीट खाया तो इसको मज़ा आ गया, है ना। जब इसने मीट खाया तो इसको मज़ा आ गया। जब मीट खा के मज़ा आ गया तो फिर ये नॉन वेजिटेरियन बन गया, मतलब यहाँ पे इसने मीट खाना स्टार्ट किया। अब मीट खाएगा तो इसको मीट मिलेगा कहाँ से, इसको करनी पड़ेगी हंटिंग। ठीक है, सबसे पहले ये क्या कर रहा था, वेजिटेरियन था, है ना। वेजिटेरियन के साथ साथ ये क्या कर रहा था, पेड़ पौधे खाता था और अपना काम चला रहा था। फिर इसने क्या किया, हंटिंग करना स्टार्ट करी, है ना। इन सब में वो क्या होता था कि सिर्फ और सिर्फ भूख लगने के कारण ये खाने की तलाश में ही इधर उधर घूमता रहता था, खाने की तलाश में ही इधर उधर घूमता रहता था। ठीक है, और ये फूड गैदरर का इसको नाम मिला है, फूड गैदरर। ठीक है, फूड गैदरर। अब फूड गैदरर में क्या कर रहा है ये, जो भी इसको पेड़ पौधे जहाँ मिला, जिस जगह पे मिला उसने खाया। फूड गैदरर मतलब जैसे हमारे यहाँ अभी अपन देखते हैं ना, अपने आसपास गाय हैं, कुत्ते बिल्ली है, ये लोग क्या करते हैं, इनका कोई रहने का पर्टिकुलर स्थान तो होता नहीं है। मैं आवारा की बात कर रहा हूँ, पालतू की नहीं। तो ये क्या करते हैं, हमारे यहाँ आए, हमारे यहाँ से कुछ खाया किसी ने, फिर आगे गए घर में, उन्होंने कुछ दे दिया, वहाँ से कुछ खाया। मतलब क्या है, खाने की तलाश कर रहा है। आज अगर हमारे यहाँ से नहीं मिलेगा तो यहाँ थोड़ी जता सकता कि नहीं यार हमको दो ही दो। तो ये खाने की तलाश करते हैं। इसी तरीके से जो हमारा आदि मानव था वो भी खाने की तलाश करता था और खाने के लिए इधर उधर घूमता था, भटकता रहता था। जहाँ उसको मिल गया वहाँ खाया, पेट भरा, बढ़िया आराम किया। ठीक है, फिर इसने क्या देखा कि यार जानवर भी मेरे काम के हैं, क्योंकि मैं इनको मार के खा सकता हूँ, मजा आ गया मुझे खाने में। फिर धीरे धीरे इसको समझ में आया कि यार सारे जानवर मारने नहीं है, कुछ जानवर ऐसे भी हैं जिनसे कि मैं प्रोडक्ट हासिल कर सकता हूँ, जैसे दूध है, अंडे हैं, है ना। तो मैं कुछ प्रोडक्ट भी हासिल कर सकता हूँ उसको। तो इसको ये बाद में समझ में आया कि यार सारे जानवर मारने के नहीं, कुछ जानवर मेरे काम के भी हैं। जब इसको ये चीज़ समझ में आई तो फिर इसने पशुपालन स्टार्ट कर दिया कि यार मैं इनको पाल लेता हूँ, है ना। कुछ जानवर ऐसे भी है जिनको मैं पाल सकता हूँ, पाल के रख सकता हूँ, तो वो मेरे काम में आएंगे। मतलब सीधी सीधी बात है, यहाँ पे इसने क्या करा, डोमेस्टिकेशन कर दिया, डोमेस्टिकेशन। ठीक है, पशुपालन करने लगा। अब इसको एक्चुअल में ज़रूरत क्यों पड़ी इन सब हंटिंग और पशुपालन की, जब इसने यहाँ पे मारा था और मीट खाया था तो उसकी खाल बच गई थी। और उस समय क्या होता था, जो प्लेस्टिनोसीन एज थी, बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती थी, बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती थी। बर्फ़ गिरने के कारण उसको ज़रूरत पड़ती थी कि यार कहीं ना कहीं ठंड लगती थी। ठंड लगेगी तो वो क्या करेगा, इसको मारा, इसकी जो स्किन निकली वो उसने ओढ़ ली, पहन ली, है ना। तो स्किन ओढ़ ली, पहन ली, तो इसके लिए उसको बहुत मज़ा आया कि यार इसमें तो मज़ा आता है मेरे लिए। तो मैं कुछ क्या करता हूँ, आदमी दो काम करता हूँ, इसको पाल लेता हूँ तो ये मेरे लिए कुछ प्रोडक्ट भी देगा, तो जब तक देगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मार के इसकी स्किन मेरे काम में आएगी ही आएगी, है ना। तो
यहाँ पे इसने इस तरीके से काम किया। फिर इसने ये देखा कि यार पशुपालन के साथ साथ कुछ बीज पड़े मिल गए इनको, है ना, कुछ बीज भी पड़े मिल गए। इन्होंने देखा कि यार ये अगर मैं खा के जहाँ मैंने थूक दिया, भाई कुछ फल खाया होगा, उसको कहीं जो बीज निकले होंगे वो उसने बाहर कर दिए। तो उसने देखा कुछ दिन में वहां से पेड़ निकल के आ गया। मतलब उसको ये समझ में आया कि यार अगर ये मैं यहाँ फेंकता हूँ तो इसमें से पेड़ निकल के आता है ना। तो धीरे धीरे इसने क्या किया है कि एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गई यहाँ पे। पशुपालन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा ना। वो वहां पे रुका, और रुकने के साथ साथ उसने देखा कि यार जो मेरे छोटे मोटे बीज यहाँ वहाँ पटके थे, ये गिर गए थे मेरे से, तो उससे पेड़ निकलना स्टार्ट हुआ। मतलब कि एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया, है ना। ये एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया। और एग्रीकल्चर स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, पानी की ज़रूरत होगी। जब आपको पानी की ज़रूरत होगी तो आप क्या करोगे, रिसोर्सेज ऐसे ढूंढोगे कि जहाँ पे नदी बह रही हो या तालाब हो वहाँ पे। तो ये सारे के सारे उन्होंने जो डेवलप हुए वो क्या किया, नदी के आसपास रहना स्टार्ट किया, है ना। नदी के आसपास थोड़ा सा रहते थे और एग्रीकल्चर कर रहे थे छोटी मोटी। जब यहाँ पे एग्रीकल्चर में इनको मज़ा आने लगा कि यार हम जो कर रहे हैं उससे उग रहा है, सामान उग रहा है, और हमारी जो मुख्य समस्या है वो मुख्य समस्या है भूख लगने की, वो सॉल्व हो रही है। तो हम एक काम करते हैं, एग्रीकल्चर ही करते हैं। अब वहाँ पे उसने एग्रीकल्चर किया, पशुपालन किया, दोनों काम कर रहा है। अब जब वो दोनों काम करेगा तो फिर वो यहाँ वहाँ भटक पाएगा क्या, नहीं भटकेगा। उसको तो अब रुकना ही है, जहाँ भी उसको सेटलमेंट हो जाएगा उसका, वो यहाँ पे रुकने लगेगा। मतलब सेटलमेंट होने लगा धीरे धीरे, ठीक है। अब वो यहाँ वहाँ नहीं भाग रहा, वो एक जगह उसने अपना एक एरिया देखा कि हाँ भाई यहाँ पे रह सकते हैं, और वहाँ पे आके वो रहने लगा। अब जब रहने लगेगा तो वहाँ पे उसकी परिवार की वृद्धि भी होगी, है ना। तो धीरे धीरे वहाँ पे उनका एक परिवार बनने लगा, कबीला बनने लगा, धीरे धीरे गांव बनने लगे, ग्राम बनने लगे, ठीक है, और लोगों की पॉपुलेशन बढ़ने लगी। तो मतलब यहाँ पे हमारा एक परमानेंट सेटलमेंट होने लगा। फिर क्या हुआ अगले स्टेप में कि जब इनका पेट भर गया, बढ़िया खा लिया, पी लिया, सो लिया, ऐश कर लिया, अब इनके दिमाग में नई नई चीज़ें आने लगी कि मतलब मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। होता है ना जब ऐसा कि भाई अपने लिए बढ़िया भरे पेट हो तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा लगता है मस्त आराम करो, और जो भी अपना इंटरेस्ट है वो अपन इंटरेस्ट के काम करते हैं। तो इनका इंटरेस्ट के काम इन्होंने क्या किए, फोकस ऑन आर्ट। ये अपने जो भी इनके पास आर्ट थी, कि इन्होंने देखा कि यार ऐसे करके हम कोई चीज़ फेंक के मारते हैं जानवर में, वो लगती है और वो मर जाता है, तो उस चीज़ को उन्होंने चित्र लेखन कर दिया। जो दीवार या जो उनको चट्टानें मिली उस पर उन्होंने बना दी। जैसे कि भीमबेटका है, भीमबेटका में उन्होंने पूरा का पूरा जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो इन्होंने बना रखे हैं। मतलब आदि मानव ने, उस समय के आदि मानव ने चित्र करके बना रखे थे कि ऐसे वहाँ की, वो चित्र में क्या बनाएगा, जो उस समय हो रहा होगा, जो उस समय घटित हो रहा होगा वही बनाएगा। वही वो देख रहा था कि यार जो वहाँ की सीन थे कि पेड़ थे वो किस तरीके से रहते थे, उस तरीके का उन्होंने पूरा का पूरा चित्रांकन किया हुआ है भीमबेटका में, है ना। भोपाल के पास एक जगह है भीमबेटका, कभी जाइए देखिए वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें उन्होंने करी कब, जब उसका बिल्कुल हर चीज़ से बिल्कुल पेट भर गया, हाँ अब आराम से जी रहे हैं, एग्रीकल्चर होने लगी, हमको परमानेंट खाना मिलने लगा, यहाँ पे हमने पशुपालन किया, दूध वूध मिलने लगा, है ना। तो उससे बिल्कुल इनकी आराम की ज़िंदगी हो गई, और बिल्कुल ये रहने लगे एक परमानेंट सेटलमेंट करके, ठीक है। तो ये जो थी, ये एक थी ह्यूमन टाइमलाइन, ठीक है। ये थी ह्यूमन टाइमलाइन कि इसने क्या किया, कैसे किया, ठीक, करेक्ट। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इन सब पूरी टाइमलाइन को हम विस्तृत रूप से समझेंगे कि किस तरीके से ये टाइमलाइन बढ़ी। अच्छा, एक चीज और इसमें, जब इसने ये सब कर लिया, यहाँ पे अपना बैठ के पूरा सेटलमेंट कर लिया, जब यहाँ सेटलमेंट किया तो इनका एक कल्चर डेवलप हुआ, है ना। उस कल्चर को हम कहते हैं सिविलाइजेशन। यहाँ से
यहाँ से निकल के आएगा हमारा सिविलाइजेशन। ठीक है, सिविलाइजेशन मतलब कि हम पूरे के पूरे एक सिविलाइज्ड मैनर में रहने लगे, है ना। फिर यही आगे चल के हमारा बनेगा भारत के रूप में अगर हम देखें तो वो बनेगा हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। सबसे पहले आता है इस अगर एजेस को अगर हम डिफाइन करें तो सबसे पहली जो एज होती है वो होती है स्टोन एज। जो सबसे पहली जो एज होती है उसको हम बोलते हैं स्टोन एज, है ना। स्टोन एज में भी को भी हमने स्टोन एज को भी हमने 3 एजेस में डिफाइन किया है। सबसे होती है हमारी पैलियोलिथिक एज, ठीक है। फिर होती है हमारी मीजोलिथिक और थर्ड वन होती है हमारी नियोलिथिक, ठीक है। और फिर होती है हमारी चारकोलिथिक। अब एक एक करके मैं आपको इनके बारे में बता रहा हूं, इनको आपको समझना है बस, और इसमें आपको एक बार उसमें एंटर होना है, ठीक है। सबसे पहले जो स्टोन एज है, स्टोन एज इसको नाम क्यों दिया गया? स्टोन एज नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जो हमारा मानव था या हमारे जो पूर्वज थे वो क्या करते थे कि उनके लिए जो सबसे बेहतरीन उचित माध्यम मिला वो उस समय उनको पत्थर मिला, ठीक है। अगर उनको हंटिंग करना है, हंटिंग करने के लिए भी उनको क्या करना है भाई, हंटिंग करने के लिए कोई ना कोई औजार चाहिए तो उनको सबसे अच्छी चीज जो मिली वो मिली पत्थर। उन्होंने पत्थर लिया, धपाक से मार दिया, ठीक है। तो सबसे अच्छी चीज उनको मिली हंटिंग करने के लिए पत्थर। अब दूसरी चीज उसको क्या लगी? भूख लगने के लिए उसको कुछ ना कुछ समझ में आया कि यार ये लगा हुआ है, ये पत्ते हैं, मुझे काटना है। काटने के लिए भी उसने पत्थर उठाया, पत्थर से लेके ऐसे ऐसे काट दिया, ठीक है। तो उसको पत्थर समझ में आया। फिर अब उसको स्किन चाहिए है, ट्री की बार्क चाहिए है ना, बार्क होती है ना पेड़ की छाल, तो उसने उसको उपयोग करने के लिए भी पत्थर का ही उपयोग किया। तो इन सब चीज़ों के लिए उसको सबसे अच्छा जो उचित माध्यम मिला वो मिला पत्थर। अब यहाँ पे उसने क्या किया, जो हमारी पैलियोलिथिक एज थी, यहाँ पे जो अवशेष मिले हैं, है ना। अब हमने यहाँ पे बात करी अवशेष की, तो अपन इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं एक बार। अवशेष, जितनी भी हिस्ट्री है उसमें ना आप थे ना मैं था, तो इसके बारे में पता कहाँ से चला कि हिस्ट्री क्या थी? तो उस समय पता करने के लिए हमारे पास कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले, कुछ हमारे पास यहाँ पे अवशेष मतलब रिमेनिंग्स मिले। रिमेनिंग जैसे पत्थर कि वो पत्थर को किस तरीके से इस्तेमाल करते थे, मतलब पत्थर के टूल्स मिले, ठीक है। फिर यहाँ पे पॉटरीज वगैरह मिली कि वो बर्तन भांडे वगैरह किस तरीके से इस्तेमाल करते थे, तो उनका उससे हमारे लिए कल्चर पता चला। फिर हमें क्या मिला? औजार मिले कि वो औजार किस किस तरीके से वो औजार बना के इस्तेमाल करते थे। और जो भी हमारे लिए इस तरीके के अवशेष मिले, जैसे जैसे अपन कई बार खुदाई करते समय हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो उससे हमको एज पता चलती है कि किस एज में किस तरीके से कौन सा काम हो रहा था, ठीक है। पत्थर पे लिखवा देते थे, पत्थर लेखन होता था, तो उन सब चीज़ों से हमें पता चलता था कि क्या चल रहा है। तो यहाँ पे जो पैलियोलिथिक एज थी वहाँ पे ये लोग बिल्कुल कच्चा पत्थर, क्रूड पत्थर जिसको बोलते हैं, क्रूड पत्थर का इस्तेमाल करते थे। क्रूड पत्थर मतलब जिस अवस्था में पत्थर है बिल्कुल उस अवस्था में उसने उठाया, उसका प्रयोग किया, ठीक है। सिंपल सी बात है, जिस अवस्था में पत्थर था उस अवस्था में इन्होंने पत्थर उठाया और उसका इस्तेमाल किया, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो पत्थर थे उनका साइज जो है वो बड़ा होता था, साइज बड़ा होता था और कटिंग एज होती थी, उसमें कटिंग एज होती थी, ठीक है। दूसरी बात कि यहाँ पे ये जो प्रयोग करते थे ये हैंड एक्स का प्रयोग करते थे, हैंड एक्स। अब हैंड एक्स क्या होता है? जैसे ये पत्थर है, ये पत्थर आपने लिया और इसको हैंड एक्स मतलब ये मेरा हैंडल हो गया और इसको धक 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 करके इन्होंने इस्तेमाल कर लिया, इसका मतलब हुआ हैंड एक्स, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने
कच्चा पत्थर लिया और हैंड एक्स के रूप में उसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। काय के लिए कर दिया इन्होंने स्टार्ट? पेड़ की छाल वाल निकालने के लिए, हंटिंग करने के लिए, डिगिंग करने के लिए, खुदाई वुदाई करने के लिए, है ना। और भी इनको यहाँ पे और टूल्स मिल गए, फिर जैसे स्टोन मिल गया, साथ साथ में स्टोन, फिर इनको मिल गई बोन्स, जो इन्होंने हंटिंग करी ना, हंटिंग करने में इनको बोन्स भी प्राप्त हुई। और साथ में और क्या टूल्स मिल गया इनको? एक लकड़ी, वुड, ये इनको 3 टूल्स यहाँ पे मिल गए। अब इनको वो अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करने लगा। लकड़ी का उन्होंने तीर वीर बना लिया, हड्डी थी, हड्डी के भी उसने कुछ इस्तेमाल करना अपना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे पत्थर के डिफाइन करें अगर, हमें सारी की सारी जो एज चलेगी वो पत्थर को रिलेटेड होकर ही चलेगी, है ना। तो यहाँ पे पत्थर का जो साइज था बड़ा था, एकदम नुकीला नहीं था, पर हाँ नुकीला था, उसमें कुछ ना कुछ कटिंग एज होती थी जब ये उसको इस्तेमाल करते थे। हैंड एक्स की तरह उसमें काम करते थे। वहाँ पे कोई इनके पास विशेष तरीका नहीं था उसको इस्तेमाल करने का, जो जैसा मिला उसको बस इस्तेमाल कर दिया। अपना एक मुख्य काम है पेट भरना, बस उन्होंने उस पेट भरने के काम को किया, दैट्स इट। ठीक है, फिर क्या हुआ कि नेक्स्ट आई हमारी मीजोलिथिक एज, है ना। मीजोलिथिक एज में क्या हुआ कि इनके जो टूल्स थे या जो पत्थर थे वो नुकीले हो गए। क्या हुआ? ये एकदम नुकीले हो गए, इन्होंने उसको शार्प कर दिया बिल्कुल, है ना। पत्थर को एक दूसरे से रगड़ के थोड़ा सा उसको पैना कर दिया, नुकीले हो गए, पैने पत्थर हो गए। ठीक है, नुकीले पत्थर हो गए, पैने पत्थर हो गए। साथ साथ में एक और चीज यहाँ पे देखने को मिली कि इन्होंने जो पत्थर थे इसमें इन्होंने हैंडल का इस्तेमाल कर लिया। यहाँ पर क्या लग गया? अब हैंडल लग गया। हैंडल मतलब जो टूल है, जैसे हथौड़ा होता है ना, हथौड़े में डंडा होता है, डंडे में उन्होंने इतना सा एक टूल लगा दिया बस पत्थर को नुकीला करके, और अब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इनको यहाँ पे समय के साथ साथ इनकी बुद्धि में भी बदलाव हो रहा है, इनकी बुद्धि बढ़ रही है ना। ऐसा नहीं है कि वो भी जानवरों की तरह ही है कि बस खाया पिया और निकल लिए। ये अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, खुद का डेवलपमेंट कर रहा है। पत्थर कैसे हो गए? अब नुकीले हो गए, पैने हो गए, हैंडल लग गया, छोटे हो गए साइज में। पत्थरों की जो साइज थी, टूल्स की इनकी साइज थी छोटी हो गई। जैसे ब्लेड होता है ना, ब्लेड, ब्लेड क्या होता है? बिल्कुल छोटा होता है, पर इतना नुकीला होता है कि बिल्कुल काम कर जाता है ना। बिल्कुल ब्लेड की तरह छोटे नुकीले पैने हो गए इनके पत्थर। तो ये हमने मीजोलिथिक एज में देखा। ठीक है, साथ साथ में मीजोलिथिक एज में इन्होंने क्या किया कि पशुपालन स्टार्ट कर दिया। अब आप देखना कि यहाँ पे पशुपालन भी स्टार्ट हो गया है। क्यों? हमने बताया था ना अभी कि इन्होंने सबसे पहले उसको मारा, फिर उनको समझ में आई कि यार सारे जानवर मारने के नहीं है, कुछ मेरे काम के भी है जो हमको दूध देंगे, अंडा देंगे, है ना। तो गाय है, दूध देगी हमें, साथ में हमारे एग्रीकल्चर के काम में भी आएगी, है ना। तो इनको ये सब चीज़ें समझ में आई, तो इस तरीके से इन्होंने पशुपालन का स्टार्ट किया। फिर क्या हुआ? नियोलिथिक एज। अब नियोलिथिक एज में उन्होंने क्या किया? अगेन पत्थर में इन्होंने क्या कारीगरी करी? जो पत्थर थे इनको पॉलिश कर लिया, बढ़िया पॉलिश्ड पत्थर, पॉलिश्ड टूल्स, बढ़िया से ये लोग अपने जो औजार थे ना इनको बिल्कुल पॉलिश वॉलिश करके रखने लगे। ठीक है, इनका पॉलिश वॉलिश बढ़िया से पॉलिश करके इनका यूज़ करने लगे, एक मतलब अच्छी लिविंग रखने लगे। साथ साथ में इन्होंने क्या किया? ये देखा कि यार ये सारे के सारे जो पत्थर हैं, ये जो हमारे टूल्स हैं, ये हमारे बहुत काम के हैं। तो टूल्स का इन्होंने फिर इस्तेमाल एग्रीकल्चर में भी किया। एग्रीकल्चर में इनको खोदना पड़ता था, ज़मीन इन्होंने खोदी। अपन भी जो भी पत्थर लगातार में इस्तेमाल करेंगे उसको बढ़िया सा कुछ दिन में देखेंगे कि पॉलिश होने लगा है। पानी के पास रह रहे थे, बढ़िया जाके उसको धो दिया, है ना, क्लीन कर लिया, बढ़िया से धो के पॉलिश करके रखने लगे। और पॉलिश करने के साथ साथ इन्होंने इसी एज में एग्रीकल्चर भी स्टार्ट किया। इस एज में और इस एज में इनमें डिफरेंस यही है कि इन्होंने नुकीले पैनी हैंडल वाले पत्थरों का इस्तेमाल किया था मीसोलिथिक में, और उन्हीं पत्थरों को नियोलिथिक एज में इन्होंने बढ़िया तरीके से रख रखाव करके, उनको पॉलिश करके और उनको शार्प करके नुकीला करके ये यूज़ करने लगे। साथ साथ में ये डिपेंड होने लगे धीरे धीरे एग्रीकल्चर पर भी, है ना। एग्रीकल्चर करने लगे, एक सेडेंटरी लिविंग हो गई कि हमने ग्रुप बना के रहना स्टार्ट कर दिया। अब आप इमेजिन करते जाना मेरे साथ साथ में, बिल्कुल उस एज में पहुंचना, और उस एज में
इन सब चीज़ों को इमेजिन भी करते रहना कि हाँ यार नियोलिथिक एज आ गई, अब क्या हो रहा है, अब आदि मानव जो है, या मैं बैठ के अपने पत्थर को पॉलिश कर रहा हूँ बढ़िया, यहाँ पे इसको पत्थर को एक दूसरे से मार के मैं नुकीला भी कर रहा हूँ, है ना, और साथ साथ में एग्रीकल्चर भी करता चला जा रहा हूँ। फिर आती है हमारी चारकोलिथिक एज। चारकोलिथिक एज में सबसे पहले कॉपर का डिस्कवरी हुई, डिस्कवरी ऑफ कॉपर, हमको यहाँ पे कॉपर प्राप्त हो गया, ठीक है, तांबा जिसको बोलते हैं ना, तांबा हमको यहाँ पे प्राप्त हो गया। सबसे पहले हमको यहाँ पे तांबा प्राप्त हुआ, और जब हमें तांबा प्राप्त हो गया तो लोगों का सेटलमेंट हो गया, ठीक है, सेटलमेंट हो गया, परमानेंट सेटलमेंट। भाई जहाँ पे हमें मेटल प्राप्त हुआ, जहाँ से मेटल वेटल निकलना होगा, वहाँ पे लोग बाग जाकर रहने लगे, सेटल होने लगे कि हाँ यार यहाँ पे पानी है, मेटल निकल रहा है, अब मेरा सारा का सारा काम मेटल से ही होने लगा, ठीक है, सारा का सारा काम मेरा मेटल से ही होने लगा। इसका मतलब है यहाँ पे लोगों ने जो अपनाया वो अपनाया परमानेंट सेटलमेंट। अब जो मेटल मिला, तो अब मेटल से इन्होंने इस्तेमाल क्या क्या किया। सबसे पहले मेटल को इन्होंने एग्रीकल्चर में लगाया, मतलब सबसे पहले इन्होंने टूल्स बनाए जिससे कि एग्रीकल्चर हो सके। फिर उन्होंने नुकीले तीरवीर बनाए, तीरवीर बनाने से क्या हुआ, इनको हंटिंग करने में, यहाँ पे हंटिंग करने में इनको आसानी हुई। दूसरी बात, कुछ इन्होंने ऐसे टूल्स बनाए जिससे इनको पशुपालन में भी मदद हुई। सीधी की बात है, मेटल हमारे आज अगर हम कोई भी काम करने की सोचते हैं ना, तो सबसे पहले हमको ज़रूरत पड़ती है मेटल की। तो जो काम ये पत्थरों से कर रहे थे, ये अब वही का वही काम मेटल से करने लगे, क्योंकि उसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है, ठीक है। उसके कारण चारकोलिथिक एज में हमको तांबा मिला है, कॉपर मिला, कॉपर से लोगों ने बढ़िया परमानेंट सेटलमेंट भी हो गया इनका। अच्छा, यहाँ पर इनको एक चीज और प्राप्त हुई थी, वो थी जो एक बहुत अच्छी चीज प्राप्त हुई थी, आग, है ना, वो भी यहीं पर इनको न्यूलिथिक एज में इनको मिल गई थी। आग का खोज भी यहाँ पर हो गई थी, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आप इसको क्या करना है, आपको सबसे पहले बढ़िया सुबह उठ के सबसे पहला काम करना, सुबह उठ के ये जो मैंने बताया, एक बार इस वीडियो को देखना, कोई ज़्यादा लंबा या कोई बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, छोटी सी वीडियो है, इस वीडियो को देखना। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि पैलियोलिथिक एज आपको जाना है, उस एज में अपने आप को इमेजिन करना है कि मैं वहाँ पे हूँ। मेरे लिए सबसे पहले क्या दिखा, बड़ा पत्थर दिखा, बड़ा पत्थर दिख गया। अब मुझे क्या लगी है, भूख। अब भूख शांत करनी है, भूख शांत करने के लिए मेरे पास उपाय क्या है, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, फल फूल दिख रहा है, उसको मुझे तोड़ना है, उसको मुझे कंज्यूम करना है। मैंने पत्थर उठाया, उसको कंज्यूम किया, तोड़ा, कंज्यूम किया। फिर मैं आया म्यूजियोलिथिक एज में, धीरे धीरे भाई समय बढ़ा, म्यूजियोलिथिक एज में आया। म्यूजियोलिथिक एज में क्या किया, अब भाई पत्थर से मैं तोड़ रहा हूँ, मुझे लग रहा है यार इससे ये कटने में दिक्कत करती है, ये जो डंडी है, जो मैं पेड़ को काटता हूँ तो उससे दिक्कत होती है, तो मुझे क्या चाहिए, एज चाहिए। तो पत्थर को शार्प करना स्टार्ट किया। भाई फल तोड़ रहा हूँ, अपन जैसे चाकू है, चाकू से अपन काटते हैं ना, सब्जी बनाते हैं, उसमें वो काम करने में इनको दिक्कत हो रही थी। तो फिर उन्होंने क्या किया, पत्थरों को नुकीला किया, पैना किया, साथ साथ में उसमें हैंडल लगा दिया, कोई खुदाई वुदाई करने के लिए, जानवरों को मारने के लिए, है ना। तो इस कारण से इन्होंने पत्थरों, मीसोलिथिक एज में अपने पत्थरों को शार्प करना स्टार्ट किया, है ना, शार्प करना स्टार्ट किया। पत्थरों की साइज जो है वो छोटी हो गई, पर इनकी हैंडल लग गए, इनके टूल्स में, है ना, सब में हैंडल लग गए। और साथ साथ में उन्होंने यहाँ पशुपालन स्टार्ट किया। यहाँ पर क्या कर रहा था वो, एक तो वेजिटेरियन था, फूल पत्तियाँ खाता था, साथ साथ में हंटिंग करता था। यहाँ पे उसने पशुपालन भी स्टार्ट किया। देन न्यूलिथिक एज में आते हैं, तो न्यूलिथिक एज में उसने जो पत्थर थे उनको पॉलिश्ड करके बढ़िया से रखना स्टार्ट कर दिया, है ना। और साथ साथ में और उसने एग्रीकल्चर की तरफ भी ध्यान दिया, यार ऐसे मैं बीज डाल देता हूँ, कुछ पेड़ निकल आते हैं, एग्रीकल्चर को। अब जब आप इस तरीके से उस समय को जियोगे, वहाँ जाके उस समय को जियोगे, इमेजिन करोगे कि आप वहाँ पे पहुँच गए, है ना, वहाँ पे पहुँच के रह रहे हो, देख रहे हो, तो आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल सीरीज वाइज पूरी की पूरी एक कहानी की तरह लगेगी हिस्ट्री।
और एकदम दिमाग में चिपक जाएगी। आप करके देखना। अगर इस दुनिया में कोई सबसे फास्ट चीज़ है ना, सबसे फास्ट चीज़, चाहे वो रॉकेट देख लो आप, चाहे वो बुलेट ट्रेन देख लो, चाहे मैंगलेव देख लो, उन सब चीज़ों से भी ज़्यादा अगर मैं कहूँ कि अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे एफएल टावर पे बैठना है, तो बताओ मैं किस चीज़ से जा सकता हूँ? जा सकता हूँ क्या किसी चीज़ से? हाँ, कि मैं पलक झपकते ही बिल्कुल एफएल टावर पे पहुँच जाऊँ? हाँ, बिल्कुल पहुँच सकता हूँ, मेरे खुद के इमेजिनेशन से। मैंने आँख बंद किया, इमेजिन किया कि मैं एफिल टावर पे बैठा हूँ, एक स्क्रीन खुल गई जहाँ पे मैं सपने देखता हूँ। उस स्क्रीन पे मैंने देख लिया कि हाँ, मैं एफिल टावर पे बैठा हूँ, भाई फ़ोटो वोटो खींच रहे हैं लोग बाग मेरी नीचे से। ठीक है, कर सकता हूँ ना? अगर इमेजिनेशन पावर में इतनी ताकत है, उस स्क्रीन में इतनी ताकत है, जिस स्क्रीन पे आप सपने देखते हो, तो बस उस स्क्रीन की ताकत को आज इस्तेमाल करो और लगा दो अपनी पढ़ाई में। ओके, हैव अ नाइस डे।